भगवान की भक्ति में जाति पाति कुल धर्म प्रतिष्ठा धन बल जन बल स्वजन स्वरूप कुछ माने नहीं रखता। ग्रीक फिलोसोफर हुए सुकरात साहब। उनका फिलोसफिकल हाइपोथिकेशन था ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान सद्गुण है। बड़े कुरूप थे सुकरात साहब, सुंदर नहीं थे। सत्य के लिए उनको कई बार त्रास मिला। अंततोगत्वा आताताइयों ने उनको विष पान करा दिया। ये आताताई तो हर समय होते हैं ना। सद्वृत्ति को त्रास देना, जैसे हम लोगों को सत्संग करने का शगल है, स्वभाव है, प्रवृत्ति है, वैसे दुष्टों को अपने व्यवहार की प्रवृत्ति होती, उनको उसमें रस मिलता है। हर युग में इनकी उत्पत्ति है। प्रभु हमारे भक्तराज केवट को कुछ दे नहीं पाए तो दंडवत करते ही केवट जी को देखा। प्रभु ने तो उनको संकोच हुआ। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। पतिदेव अर्थात प्रभु के हृदय की जानने वाली मेरी माँ पिय ही अकीसिय जान निहार। मनि मुदरी मन मुदित कहे वो कृपाल ले ही उतरा। केवट चरण नाथ आज मैं काहन मिटे। हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिला। आंखों ने आपका दर्शन पाया, इनसे दोष मिट गया। मन से आपका स्मरण बनता रहेगा, इसका दुख दूर हो गया। सरकार के चरणामृत मिल गए, मेरे स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई। हृदय में चरण रज पहुंचा, ताप मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दाव माने ताप। हमको क्या मिला है? भगवत भक्ति में, भगवत कथा में, सत्कर्म करने में इसकी अनुभूति सबकी स्वयं स्वयं की होती है। सामान्य व्यक्ति का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव है, क्या मिला है इसकी सूची नहीं बनाता है, क्या नहीं मिला इसकी सूची बनाता है। अब ये मांगना है, अब ये मांगना है। इस बार अयोध्या जी जाएंगे तो ये मांगेंगे, वृंदावन गए तो वो मांगेंगे, और महाकाल चले गए तो ये वो दोनों मांग लेंगे। क्या वहाँ बाबा देने के लिए तराजू लेके बैठे हैं क्या? सब तुम्ही को दे देंगे। भगवान का दर्शन करें। भाग्य से अधिक समय से पूर्व न किसी को मिला है न मिलेगा, इसलिए कर्म करते चलना है और मांगने का ये सिद्धांत छोड़ देना है, कोई अर्थ नहीं है। मांगने से कुछ मिलता नहीं। हाँ, मिले उसके लिए एक उपाय है, वो किसी महापुरुष ने कहा है, बड़ा सुंदर है। देखिए, मैं भी सोच ही रहा था, ये कितना बढ़िया सिद्धांत है। हरि को निश्चय मानिके, हरि हैं, हरि को निश्चय मानिके बनिज करे जो कोई।
जगत का व्यवहार व्यापार हरि को निश्चय मान के बनिज करे जो कोई, तुलसी मन विश्वास सो, तुलसी मन विश्वास सो, दाम चौगुनो हो। तुलसी मन विश्वास सो, दाम चौगुनो। हमारा जो है तन मन धन सब भगवान का है, अपना नहीं। हरि हैं और हरि के हम हैं, हम राम जी के राम जी ओनली फॉर। अच्छा देखिए ना, कभी इनके हुए, कभी उनके हुए, कभी इनके हुए। ये कितनी बड़ी झांकी है, थोड़ा दर्शन करिए। 1 मिनट की झांकी है। विवाह होता है तो पति पत्नी एक दूसरे के होते हैं, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों में प्रेम थोड़ा थोड़ा बंटने लगता है, फिर बच्चों के होते हैं, आपस में इनका थोड़ा हल्का हल्का। अरे फुर्सत मिलेगी तब ना बैठेंगे, उनमें लपट गए। एक मिशन, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। बच्चे पढ़ लिख लिए, ब्याह शादी सब कर दिया, तो हम अपने बच्चों में लगे थे तो वही हमारे बच्चे अपनों में लग गए। फिर बैक गियर लगाए, फिर दोनों आपस में बैठने लगे, हो गया, चले। तब याद आती है कि अब सब तो हो गया है, चलो भगवाने में लगते हैं, चलो थोड़ा कथा सुन लेते हैं। क्योंकि घर में रहते हैं, हमको भी कोई पूछ नहीं रहा है, घर में हमारी ज़रूरत ही नहीं, ये अपने आप सब तय कर लेते हैं हम कि हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको कौन पूछेगा। अरे देखो, ये बाद में जो करने का प्रोजेक्ट है ना, इसको पहले से ही याद रखो, पहले याद रखो। हाँ, पहले से याद रखेंगे। एक दिन दादा ऐसे प्रातःकाल आए 5:30 बजे, तो दादाजी, मैंने कहा दादा कैसे हैं? कहे सरकार बड़ी कृपा है, कोविड में बच गए। दादा साहित्यकार हैं तो साहित्य में बोलते हैं, बहुत अच्छे इनके चेले, क्योंकि संगीत के विशारद हैं तो सिखाते भी रहते हैं। तो हमने कहा और घर परिवार सब? हाँ सरकार सब तो ठीक है, अब चाहता हूँ कि बचपन मिले। मैंने कहा सुबह सुबह क्या बोल रहे हो? बचपन तो तब मिलेगा जब शरीर छूटेगा, अभी जाने की क्या जल्दी है? सरकार दुनिया बहुत देख लिया। काहे? जब घर में झगड़ा होता है तो यही मन करता है अरे देखो, मैं प्रेम भूषण, गृहस्थ आश्रम में कभी किसी का झगड़ा नहीं होता, उसका नाम हमने दिया है राम रगड़ा। रगड़ते रहो, राम रगड़ा करते रहो और बड़े प्रेम से सत्संग करते रहो, भजन सुनते रहो। दुनिया ऐसे चल रही है, आप भी चलते रहो, चलते रहो, यही जीवन है यार। जाना दवा नहीं है हो, कहां जाएंगे? डॉक्टर साहब बैठे हैं, हॉस्पिटलिटी बड़ी अद्भुत बात है। आप कभी अस्पताल गए हों अपने पेशेंट को लेकर के, तो जो तीमारदार होता है वो बहुत जल्दी में होता है। डॉक्टर साहब देखिए देखिए, अब डॉक्टर साहब का रोज का कार्यक्रम है, ऐसे तो आते ही रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ये मान लेते हैं कि यदि भगवान ने उम्र दी है तो कोई मार नहीं सकता, और जाने वाले को मैं भी बचा नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर कभी जल्दी में नहीं रहता। ये प्रमाण है, हमारे कई डॉक्टर मित्र हैं। मैंने कहा एक दिन, यार संजय, तो पेशेंट आता है तो तुम लोग को जल्दी नहीं रहती है? अरे महाराज श्री क्या कहे,
जल्दी तो रहती है, परंतु हम लोग जानते हैं कि जिसको भगवान बचाएगा उसको कोई नहीं बुला सकता यहां से। हाँ, डॉक्टर तो केवल दवा देगा ना, अपना निदान करके दवा देगा वो, और तीमारदार को लगता है कि मैं टूट पड़ूं पेशेंट पे। बड़ी कठिनाई होती है। एक बार की घटना है, एक अस्पताल में, डॉक्टर साहब इसको आनंद से लेंगे, लखनऊ की घटना है। तो 3 बेड पर 3 लोग आए, एक की उम्र 93 साल, एक की उम्र 65 साल, एक की उम्र 33 साल। सारे डॉक्टर 33 वाले के पीछे पड़ गए। 65 पर कोई देख लिया, 2 लोग लगे हैं, 93 वाले पर कोई गया ही नहीं। 93 वाले गदर बचाए क्योंकि उनको उनसे प्रेम था। अरे इनको देखो, इनको देखो। तो जो चीफ थे उन्होंने कहा कि भाई साहब, उनको जो जीना था जी लिए, काहे हयात तय किए पड़े। अरे यदि बचना होगा तो बचेंगे ही, और नहीं तो 33 वाला देखिए पूरी जिंदगी पड़ी है, 65 वाले भी रिटायर्ड हो गए, 10-5 साल इनके पास भी है, 93 पर तो पार है। क्यों आप त्राही त्राही मचाए हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं। ये नीति है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आज के दिन कुछ नहीं, सत्संग में सब कार्य करके बाद में जाना है, इससे बाहर आइए। क्यों? अरे यार, किसने देखा है जितनी शीघ्रता से हो प्रारंभ होइए। भगवान कहते हैं कुछ नहीं,